अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हमारी कैंसिल हो चुकी थी तो हम दोबारा से क्या करते हैं, लास्ट क्लास को क्या करते हैं दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल एजेंडा क्या होगा, HTML5 पढ़ेंगे। HTML5 हमने पहले पढ़ भी ली थी, उसको दोबारा से करेंगे, देख लेंगे HTML5 क्या है। बेसिकली बूटस्ट्रैप 5 हमने लास्ट टाइम क्या किया था, उसको स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप बैकअप वाली वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो आज बेसिकली हम लोग डिजाइन करेंगे अपनी वेबसाइट में नैप बार डिजाइन। नैप बार डिजाइन किस तरह के होते हैं, नैप बार डिजाइन करने का स्टेप क्या होता है, नैप बार बेसिकली क्यों यूज होता है और आप अपनी वेबसाइट में इस नैप बार का इस्तेमाल क्यों करवाते हैं। ठीक है, तो इस वेबसाइट में इस्तेमाल बेसिकली इस तरह होता है। बेसिकली आप अपनी चीज़ों को ऐसे मेंटेन कर रहे हो जैसे कि आप अपनी वेबसाइट में नेविगेशन बार नेविगेट करने के लिए यूज़ कर रहे हो। आप अपनी वेबसाइट में अगर नेविगेशन बार का इस्तेमाल नहीं करवाते तो एक्चुअल में आपकी वेबसाइट तो परफॉर्मेंस तो कर रही होगी, लेकिन क्या है, अदर पेजेस, अदर साइट्स, अदर चीज़ों पे इम्प्लीमेंट नहीं करवाती। इसलिए हम क्या करते हैं, नेविगेशन बार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी के साथ साथ हम क्या कराएंगे, हाइपर लिंक इम्प्लीमेंट भी कराऊंगे साथ साथ। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। बूटस्ट्रैप HTML5 तो डिज़ाइन हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था, बैकअप वीडियो आपको मिल जाएगी। बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा बहुत दोबारा से गाइड कर लेता हूँ। बूटस्ट्रैप बेसिकली वो बूटस्ट्रैप बेसिकली क्यों बनाया गया, बूटस्ट्रैप बेसिकली HTML का एक फ्रेमवर्क है जो मोबाइल के लिए रिस्पॉन्सिव करता है आपकी वेबसाइट को। सपोज आपके पास, फर्ज कर लें कि आपके पास एक नॉर्मल वेबसाइट है। उस वेबसाइट को आप लोग यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उस वेबसाइट का कंटेंट, हर चीज आपकी रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं बीच में रिस्पॉन्सिव का। ठीक है, रिस्पॉन्सिव के टैग के लिए हमें यूज करवाते हैं सीडीएन। सीडीएन बेसिकली बूटस्ट्रैप को कहा जाता है। बूटस्ट्रैप 5 हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट में इसका इम्प्लीमेंट करवाते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, आपका जब सीडीएन इम्प्लीमेंट हो जाता है तो साथ ही साथ क्या होता है, आपकी क्लासेस इसके साथ ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वेबसाइट के अंदर नेविगेशन बार का इशारा दे रहे हैं। तो नेविगेशन बार को हम यूज करवाते करवाते इनमें क्या करेंगे, इन चीजों को ही क्या करेंगे, लास्ट टाइम जो हमने इम्प्लीमेंट करवाया था इसके बाद आगे चलना स्टार्ट करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लास्ट टाइम एक वेबसाइट का टेम्पलेट आपके सामने रखा था। बेसिकली ये वेबसाइट है। अब ये वेबसाइट जो डिजाइन हुई है, ये बेसिकली वेबसाइट आपको डेस्कटॉप वर्जन में दिखा रहा हूँ। ये जो आपको बैकग्राउंड पे दिख रहा है, ये लैपटॉप या पीसी या बड़ी डिवाइसेस के लिए बनाई जाती है वेबसाइट। जब ये वेबसाइट आप एंड्रॉयड फोन या टैबलेट में चेक करेंगे तो उस वेबसाइट में लोग वही होना चाहिए, लेकिन क्या है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है रिस्पॉन्स करने में कि वो चीज़ छोटी हो जाती है लेकिन कंटेंट आपका परफेक्ट रहता है। इसी तरह आपके पास मोबाइल वर्जन में आपको दिखा रहा होगा, मोबाइल वर्जन में आपको किस तरह का व्यू दिखा रहा है, बेसिकली छोटा करके। ठीक है, तो यही सब चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी होंगी बूटस्ट्रैप में कि आप अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हैं। तो डेवलप करने के साथ साथ आपको क्या है, इन चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए कि आप रिस्पॉन्सिव करें अपनी वेबसाइट को। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोग डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। बूटस्ट्रैप 5 पढ़ेंगे, तो बूटस्ट्रैप 5 के अंदर आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्या, नेविगेशन बार। नेविगेशन बार हम यूज़ करवाएंगे। हर वेबसाइट के टॉप पे आपको नेविगेशन बार दिखता है, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, हर चीज़ के टॉप पे आपको क्या है, नेविगेशन बार बेसिकली यूज होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसमें इम्प्लीमेंट करवाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से VS कोड क्या करते हैं, ओपन करवाते हैं। VS कोड को हम लोग ओपन करवाते हैं। लास्ट टाइम जो हमने काम करवाया था उसी काम को क्या करेंगे, यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उन किन किन चीज़ों को हमने देखना होगा। लास्ट टाइम हमने HTML भी पढ़ा था, बूटस्ट्रैप का CDN भी यूज कराया था। अब इन दोनों कामों को हम दोबारा से थोड़ा सा आपको करके दिखा दूंगा। ठीक है, जिन जिनको आता नहीं है वो दोबारा से क्या कर सकते हैं, पुरानी बैकअप वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप वहां से भी जाके, लिंक आपको ग्रुप में शेयर किया जाता है, आप वहां से बैकअप भी क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर HTML सबसे पहले हम ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एच टी एम एल के बाद आपका टाइटल, टाइटल को ऑफ, टाइटल के अंदर आपका सबसे पहले क्या आता है, HTML के बाद हेड। हेड स्टॉप कहाँ होगा, टाइटल के बाद। ठीक है, बेसिक जो हेड के अंदर काम रहेगा वो आपका बेसिकली टाइटल के अंदर रहेगा। ठीक है गाइस, तो टाइटल हमने यहाँ पे आज पढ़ना है, नैप बार वेबसाइट डिजाइन नैप बार। ठीक है, वेबसाइट डिजाइन नैप बार आज हम बेसिकली क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन चीज़ों को हमने देखना है साथ साथ कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली
हमारी इन चीज़ों को क्या इम्प्लीमेंट करवाते हैं वह कभी मुश्किल तो नहीं करेगा, साथ साथ हम क्या करेंगे उन चीज़ों को भी नोट करते हैं, ठीक है। हेड के बाद हमारा अगला टाइटल आएगा बॉडी का। साथ साथ आप हर चीज़ों को देखते रहेगा, हर चीज़ आपको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करवानी होती है, A to Z में क्या करूंगा आपको साथ साथ करके दिखाता रहूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ना है अभी, नेविगेशन बार। नेविगेशन बार हम यूज करवाएंगे, लेकिन नेविगेशन बार हम लोग सबसे पहले नॉर्मल HTML पे यूज कराऊंगा, ठीक है। नेविगेशन बार बनाने के लिए आपको दो तीन चीज़ों का स्टेप मस्ट लिखना होता है, जैसे कि स्टार्ट में कोई चीज़ आप लोग रन करवा रहे हो तो दो तरह के टैग्स होते हैं। एक तो होता है UL का टैग, जिसे हम लोग कहते हैं अन ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। ये बेसिकली अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कराती है, ये बेसिकली आपको बुलेट की शक्ल में क्या है अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। और एक होता है OL। OL बेसिकली ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज होता है, जो आप लोगों को ऑर्डर लिस्ट में नंबर दिखाता है। मतलब कि आपको दो तरह के टैग्स मिलेंगे, एक UL और एक OL। हम दोनों टैग्स को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो टैग्स का इस्तेमाल करेंगे उसको कमिट कर देता हूँ। हम जो टैग इस्तेमाल करवाऊंगा वो बेसिकली आपका क्या होगा, UL का टैग। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे UL का टैग रखवाना है। UL के टैग के अंदर हमने जितना भी काम रखवाऊंगा वो बेसिकली मेरा लिस्ट आइटम में आएगा। LI को हम फुल फॉर्म कहेंगे लिस्ट आइटम, ठीक है। लिस्ट आइटम के अंदर मैं रखवाऊंगा होम, एंड दोबारा मैं लिस्ट आइटम यहाँ पे पास करूंगा एल एल आई के अंदर मैं रखाऊंगा अबाउट, ठीक है। एंड दोबारा आते हैं LI पास करते हैं, इसमें मैं रखूंगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये मेरी टोटल जो चीजें होंगी वो मैं अपनी वेबसाइट में क्या करूंगा डालूंगा, ठीक है। फीडबैक पेज, ये सारे मेरे क्या है पेजेस के लिंक होंगे जो बेसिकली यूज होते हैं नेविगेशन बार में, ठीक है। ये सारे मैंने पेजेस लिंक करवाए, Ctrl+S करता हूँ, स्टार्ट डिबगिंग में आता हूँ। ये अभी जाएगा गूगल पे, रन होगा, जैसे ही रन होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रन हो चुका है, आपके सामने आ रहा होगा नेविगेशन बार, क्या लिखा हुआ आ रहा है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड फीडबैक। अभी मैंने क्या पास करवाया था यहाँ पे, टैग सिंपल UL। अभी मैंने बताया था UL अगर टैग आप लोग पास करेंगे तो वो क्या करेगा, अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट की शक्ल में आपको दिखाएगा। अगर मैं LI पास करता हूँ तो LI बेसिकली मुझे नंबर की सीरीज में दिखाएगा, ठीक है गाइस। तो इसके बारे में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे मैंने UL यहाँ से कट किया, OL लिखवा दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ OL लिखवाऊँ, तो अब मैंने UL हटा दिया। अब मैं देखें यहाँ पे नंबर्स क्या हो रहे हैं, बुलेट की शक्ल में चेंज होकर यहाँ पे क्या आ रहे हैं, लिस्ट आइटम नंबर की शक्ल में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं वापसी आता हूँ, यहाँ पे पास करता हूँ UL, ठीक है। अब मुझे जितना काम करवाना है अपनी वेबसाइट में नेविगेशन बार बनाना है, तो वो हमेशा नेविगेशन बार आपको कहाँ दिखता है, हमेशा टॉप के हिस्से में। जैसे कि आपको यहाँ पे वेबसाइट में दिख रहा होगा नॉर्मल के, आप जब भी कोडिंग करेंगे तो आपको कोडिंग के दौरान आपका जो टैग होगा बेसिकली यूज होते वक्त आपको क्या करेगा, ब्राउजर पे दिखाएगा। अब ब्राउजर मीन के आपने ब्राउजर पे कभी भी देखा होगा टॉप पे नेविगेशन बार आपको दिखता है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है। हमेशा आपको यूज होते हुए नेविगेशन बार दिखेगा, हर वेबसाइट में नेविगेशन बार मस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपका VS कोड में हेडर आपको दिख रहा है नेविगेशन में, ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, फाइल, एडिट, ये सारे इसके सेक्शन है। अगर आप किसी भी चीज पे चले जाएंगे वापसी आपको ये दिखेगा। तो ये चीज हम क्या करेंगे अपनी नेविगेशन बार में नेविगेट करवाएंगे, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, अब हमने सिंपल नेविगेशन बार तो बना लिए। अब नेविगेशन बार को हमने CSS से क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है। CSS के चेंज करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करवाते हैं, डिजाइनिंग का टैग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, स्टाइल का टैग इंप्लीमेंट करवाता हूँ। स्टाइल के टैग के इंप्लीमेंट करवाने के साथ क्या करूंगा, CSS कॉल करूंगा। और CSS मुझे किसके लिए लगानी है, UL के लिए लगानी है। अब UL बेसिकली क्या है, मेरा पूरा अनऑर्डर लिस्ट पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, पूरा अनऑर्डर लिस्ट। ये बेसिकली क्या है, मुझे बुलेट की शक्ल में आएगा, लेकिन क्या है, मुझे अपने ये बुलेट्स भी क्या करने हैं, हटाने हैं। मुझे अपने बुलेट्स भी हटाने हैं, तो मुझे अपने बुलेट्स हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी डिजाइनिंग को क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर कॉल करूंगा। जब मैं क्या डिजाइनिंग करवा रहा हूँ तो मैं सबसे पहले क्या टैग करवा रहा हूँ, UL। UL मेरा टैग का नेम था, टैग मैंने क्या कर दिया, ऊपर कॉल किया। सबसे पहले मैं अपनी बुलेट्स हटाना चाहता हूँ। बुलेट्स मेरे किस तरह हटेंगे, मैं बुलेट्स हटाने के लिए यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन पास करूंगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपनी कोडिंग को चेक करता हूँ, क्या मेरे बुलेट्स हटे नहीं हटे। तो मैं आता हूँ पेज को रिफ्रेश करवाता हूँ, मेरे बुलेट्स आपको दिख रहे होंगे हट चुके हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिस्ट स्टाइल नन रखा, उसने यह कर दिया, आपको फटाफट से यह कर दिया, सारी चीजों को बता दिया कि लिस्ट स्टाइल उसका क्या हो जाएगा, नन। अब मैंने यहाँ पे पास करना है फ्लोट। फ्लोट बेसिकली मेरा कंटेंट होता है जो मैं अपने लेफ्ट या राइट साइड पे कीवर्ड यूज करवाता हूँ।
वही सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में इंप्लीमेंट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिखा लेफ्ट, कंट्रोल एस करता हूँ और आता हूँ अपनी कोडिंग की तरफ। अब मैं पेज को रिफ्रेश करवाता हूँ। जरा देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड तो नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड नहीं हुआ तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एल आई का टैग इंप्लीमेंट करवाता हूँ। एल आई जो मेरे पास अगला टैग था, इसके अंदर मैं ना लगाऊँ फ्लोट लेफ्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके कट करवाता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। अब आता हूँ ब्राउजर पे, जरा रिफ्रेश करवाता हूँ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा मेरा सारा कंटेंट एक ही रो में क्या है, आ चुका है। लेकिन अभी ये आया तो है, लेकिन क्या है, अपनी खूबसूरती लेके नहीं आया। जैसे कि इसका कलर होना चाहिए ऐसा ब्लैक, इसका कलर कैसा होना चाहिए, ब्लैक। उसके बाद ये कलर थोड़ा डार्क होना चाहिए, थोड़ा लाइट। तो ये सब चीजें क्या करेंगे हम लोग आज की क्लास में इंप्लीमेंट करवा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या बात करते हैं, यहाँ पे हमने ये यूएल पास किया। ठीक है, अब यूएल के अंदर हम नॉर्मल क्या करते हैं, यूएल तो हमने लगा दिया। अब यूएल के अंदर हमें क्या करना है, अपनी डिजाइनिंग सारी इस्तेमाल करवानी है। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर हमने रखना है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं और आते हैं जरा अपनी कोडिंग की तरफ। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है, हमारा कलर नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एल आई की बात करते हैं। एल आई के अंदर हमने कुछ ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करवानी होंगी जो चीजें हमें बूटस्ट्रैप दिखाने में रिस्पॉन्सिव, बल्कि वेबसाइट में नेविगेशन बात सादा हम बना रहे हैं, तो उसमें दिखाने के लिए हमें परफॉर्मेंस के लिए हमें सीएसएस का इस्तेमाल करना होता है। अब सीएसएस के इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी डिस्प्ले को क्या करना होगा, नन रखना होगा। क्यों, क्योंकि हमारी डिस्प्ले क्या होनी चाहिए, डिजाइनिंग के हिसाब से कंटेंट आपका परफेक्ट दिखाए। इसलिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले इसकी इनलाइन रखवाऊंगा ताकि कंटेंट हमारा जितना भी हो वो परफेक्ट क्या हो रहा है, शो करो। अब मैं ये फ्लोट लेफ्ट है ना, ये मैं क्या करूंगा, हटाऊंगा जरा। अब जरा चेक करेगा, आपको कलर दिखा रहा होगा, कलर गाइस सबको दिखा रहा होगा, ब्लैक कलर आ रहा है। लेकिन क्या है, अभी टेक्स्ट कलर क्या है, गायब हो चुका है। जो आपका टेक्स्ट कलर यहाँ पे छुपा हुआ है, अगर मैं इसको जरा टच करूं तो मुझे क्या है, मुझे बैकग्राउंड पे दिखा रहा है। अब मुझे ये करना है, ये कंटेंट तो सारा दिखा रहा है, लेकिन अब क्या है, टेक्स्ट कलर नहीं आ रहा। तो मैं टेक्स्ट कलर कैसे लगाऊंगा, एल आई के अंदर ही आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा कलर। यहाँ पे लिखा कलर, मैंने लिखा कलर मेरा होना चाहिए टेक्स्ट कलर वाइट। अब मैं आता हूँ पेज को, आता हूँ वापसी आता हूँ, यहाँ पे अभी ऐसे आ रहा है, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब आपको दिख रहा होगा मेरा टेक्स्ट कलर क्या आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। ठीक है गाइस, तो मुझे सिंपल सा ये काम करवाना होता है अपनी कोडिंग के अंदर के जो कोडिंग हुई है उसकी डिजाइनिंग को मैंने कैसे बदलना है, उसकी सारी चीजों को मैंने कैसे मैनेज करना है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ, थोड़ी बहुत और डिजाइनिंग करता हूँ। तो थोड़ी और डिजाइनिंग करने के लिए मुझे कुछ चीजों का क्या करना होगा, आपस से थोड़ा गैपिंग रखना होगा। जैसे होम है, होम के बाद थोड़ी बहुत जैसे यहाँ पे स्पेसिंग आ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो उसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी क्या करूंगा, एल आई के बीच में स्पेसिंग लगाऊंगा, जिसका इस्तेमाल मैं करूंगा मार्जिन से। मार्जिन में लेफ्ट पास करूंगा तो मेरी डिजाइनिंग क्या करेगी, इसको मार्जिन से आगे की तरफ, लेफ्ट से आगे की तरफ पास करेगी। मैंने मार्जिन लगा देना है तकरीबन यहाँ पे मैं मार्जिन लगाता हूँ 100 पिक्सल पे। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ और आगे जरा चेक करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करवाता हूँ। अब कंटेंट में देखें, मार्जिन की स्पेसिंग आ रही होगी गाइस। मार्जिन की स्पेसिंग आपको किस तरह दिखा रहा है, बेसिकली हर कंटेंट के बीच में हर वर्ड के बाद स्पेसिंग आ रही होगी। ठीक है, यहाँ तक तो था, स्पेसिंग आ गई। अब मेरा कंटेंट थोड़ा बरकरार नहीं है, थोड़ा बड़ा नहीं है। जैसे ये आपको बॉर्डर दिख रहे होंगे ब्लैक कलर का, काफी बड़ा नैप बार है, तो ये तो काफी छोटा नैप बार आपको दिख रहा होगा। तो हम इसे बड़ा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, पैडिंग पास करेंगे। पैडिंग से क्या होगा, आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन कंटेंट आपका परफेक्ट रहेगा। मैंने यहाँ पे लगाया 10 पिक्सल पैडिंग, कंट्रोल एस करता हूँ और आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करवाता हूँ। अब चेक करें, मैंने यहाँ पे नैप बार कैसा डिजाइन कर लिया, सेम टू सेम ऐसा डिजाइन कर लिया। ठीक है गाइस, तो अब देखिए हमने यहाँ पे ये नैप बार डिजाइन कर लिया। अब हम चाहते हैं, यहाँ पे तो नेविगेशन बार हमारा आ चुका है, अब मुझे हाइपर लिंक का इस्तेमाल करवाना है। हाइपर लिंक क्या कहता है बेसिकली, आगे चलते हैं। हाइपर लिंक बेसिकली क्यों बनाया गया है, हाइपर लिंक यू कैन click on a link and jump to another document. When you move the mouse over a link, the mouse arrow will be turned into a tail. ये बेसिकली क्या है, टैग है। यहाँ पे देखें हाइपर लिंक क्या कह रहे हैं, आप एक चीज को जंप करने के लिए, दूसरे डॉक्यूमेंट पे जाने के लिए हाइपर लिंक क्या करते हैं, इस्तेमाल करवाते हैं। ठीक है गाइस, तो हमें भी क्या करना है, हाइपर लिंक का इस्तेमाल करवाना है अपनी वेबसाइट में। कि अगर हम होम पे क्लिक करें तो होम का पेज आना चाहिए, अबाउट पे क्लिक करें तो यहाँ पे अबाउट का पेज आना चाहिए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो
कॉन्टैक्ट का पेज आना चाहिए। फीडबैक पे क्लिक करूँ तो फीडबैक का, अगर मैं यहाँ से होम पे जाना चाहूँ तो वापसी भी होम पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल किस तरह होगा। आप लोग आते हैं अपने ULLI के अंदर आके, ठीक है। सिंपल और ULLI के अंदर आपके आप लोग किस तरह इंप्लीमेंट करवाएंगे, वो सिंपल सा काम ये होगा कि आपको अपनी वेबसाइट के अंदर LI की इस्तेमाल करवाना होगा, उसके साथ ही हाइपर लिंक का। ठीक है, तो मैं हाइपर लिंक का इस्तेमाल कहाँ कराऊंगा, यहाँ पे मैंने लिखा ए का टैग। ए का टैग बेसिक एब्रीविएशन जो यूज होता है हाइपर लिंक के लिए। मैंने यहाँ पे सिंपल ए लिखा तो मेरे पास पूरा टैग आ चुका है। जिसका एंड का टैग है ना, मैं कहाँ रखूंगा, होम के बाद आके, क्योंकि मुझे होम पे चाहिए ना हाइपर लिंक। तो मैंने यहाँ पे लिखवा दिया फिलहाल अभी गूगल का लिंक लगाता हूँ। गूगल का लिंक कैसे मिलेगा मुझे, मैं आता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ फेसबुक, सॉरी मैं लिखता हूँ यहाँ पे फेसबुक। ठीक है, मुझे फेसबुक का लिंक चाहिए होम पे। तो मैंने यहाँ पे इस लिंक को क्लिक करवाया, यहाँ पे आता हूँ, इसको मैंने क्लिक करवाया, यहाँ पे आता हूँ और मुझे क्या कर दिया, डबल कोटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे फेसबुक का लिंक लगा दिया। अब जब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करवाता हूँ, अब जरा आप देखिएगा यहाँ पे लिंक कैसा लाइट हो चुका है। वजह क्या है, ये बेसिकली हाइपर लिंक लगते ही साथ क्या हो जाता है, उसका कलर ब्लू हो जाता है। अब आप जब मैं इस पे होम पे क्लिक करूंगा तो कौन सा पेज ओपन होगा, जंप किया उसने फेसबुक के पेज पे। अब बैक पे जाऊंगा तो वापसी अपने पेज पे आ जाऊंगा। इसी तरह मुझे करना है, नेविगेशन बार को अलग अलग पेजेस से क्या करना है, लिंक करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आता हूँ फटाफट से कंट्रोल N करता हूँ और कंट्रोल S करता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली मैंने एक फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर का नाम था कोड कॉलेज कोर्स वेबसाइट के नाम से। यहाँ पे मैंने इसकी टाइप रखी HTML। अब देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम जो जो पेजेस बने हुए थे, उन्हीं पेज को क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉल कराऊंगा। ठीक है, अबाउट का पेज पहले से बना हुआ है, तो मैं एक काम नहीं करूंगा, अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट का पेज बनाता हूँ, इसको सेव करवाता हूँ। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना कॉन्टैक्ट पेज बनाने के लिए, मैंने सिंपल कॉन्टैक्ट का पेज खाली बनाया। वेबसाइट का पेज ये था, मैंने यहाँ से कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया, कॉन्टैक्ट के पेज में आता हूँ कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक है, कुछ काम नहीं किया, बस नेविगेशन बार मैंने पूरा उठाया। अब ये कॉन्टैक्ट का पेज था, मुझे क्या करना है, अपनी वेबसाइट में आके ये जो कॉन्टैक्ट है ना, यहाँ पे मुझे हाइपर लिंक लगाना है, लेकिन अपनी वेबसाइट का नेम लिखवाना है। देखिए मैंने यहाँ पे लगाया ए का टैग। मेरे पास ये जो पेज बना हुआ है कॉन्टैक्ट का, मुझे अब यहाँ पे कॉल करवाना है। कैसे कॉल करूंगा, ये हाइपर लिंक को मैंने यहाँ से कॉपी किया, कट करवाया और मैंने कहाँ रखा, इस कॉन्टैक्ट के बाद, क्योंकि बीच में जो कॉन्टैक्ट है ना, रन होते वक्त सिर्फ ये दिखेगा मुझे कॉन्टैक्ट। इसमें मैंने क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरी वेबसाइट ओपन होगी। कंट्रोल V, यहाँ पे मुझे क्या अपना कॉल करवाना है, फोल्डर के अंदर जो कॉन्टैक्ट का पेज है, मैंने यहाँ पे लिखा contact.html। अब कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ कॉन्टैक्ट वाले पेज में। यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ, मैं कॉन्टैक्ट के पेज के अंदर हूँ, मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है, अगर मैं कॉन्टैक्ट के पेज में आ जाऊँ तो यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए कॉन्टैक्ट पेज, सिंपल बस। ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ और अपनी वेबसाइट में आता हूँ, इसको कंट्रोल S करता हूँ और रन करवाता हूँ। ठीक है, अब चेक करिएगा जरा गाइस। अब मेरे पास दो पेजेस का टैग बना हुआ है, एक होम का, होम पे तो आपको पता है फेसबुक का मैंने बैक पे लिंक लगाया है जंप करवाने के लिए, तो वो तो फेसबुक पे जाएगा। अब मैं चाहता हूँ फेसबुक का लिंक नहीं होना चाहिए, मेरी अपनी वेबसाइट का होम पे घूम के आना चाहिए, तो वो मैं क्या करूंगा, दोबारा लगा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक टैग लगाया है कॉन्टैक्ट का। अब मैं कॉन्टैक्ट पे तो क्लिक कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पे कौन सा पेज आ चुका है, कॉन्टैक्ट पेज वाला, वही टैग है, वही चीज है। अब मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम पे मेरे पास कौन सा टैग आ रहा है, फेसबुक का। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फेसबुक का लिंक क्या करूंगा, हटाऊंगा, कॉन्टैक्ट के पेज में आता हूँ। ये जो फेसबुक का लिंक है, ये मैंने क्या किया, यहाँ से कट किया। यहाँ पे मैं कौन सा टैग लगाऊंगा, बेसिकली अपने हाइपर लिंक का। हाइपर लिंक का मेरे यहाँ पे पेज कौन सा है, वेबसाइट का जो मेरा होम पेज है। कंट्रोल S करता हूँ और यहाँ पे भी आके करता हूँ, हाइपर लिंक का इस्तेमाल करवाता हूँ। ठीक है, अब ये बेसिकली मेरा कॉन्टैक्ट का पेज है ना, तो कॉन्टैक्ट के पेज में मैं तो खड़ा हूँ, तो कॉन्टैक्ट के पेज में तो जाना चाहिए ना मेरा टैग। यहाँ पे कट किया, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट करवा दिया, कंट्रोल S करता हूँ और आके जरा आप चेक करेगा। ये मेरे फिलहाल अभी मैंने कुछ लिखवाया भी नहीं है, तो मैं होम पे क्या रखता हूँ, यहाँ पे H1 का टैग लगवाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ होम पेज, ताकि मुझे पता चल रहा हो ना, मैं होम पेज पे जब आऊँ तो पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो होम पेज पे आऊँ तो होम पेज का पेज भी आना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट का पेज मैंने होम पे क्लिक किया तो होम का पेज आ गया, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट का पेज आ गया, वापसी होम के पेज पे क्लिक किया, होम का पेज। अब मुझे पता नेविगेशन बार देखें फटाफट से चल रहा होगा, मुझे अब इसका इस्तेमाल नहीं करवाना। मैं होम पे क्लिक किया तो होम का पेज, कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट। अब मेरे पास एक और पेज भी बना हुआ है, किस नाम से, अबाउट के नाम से। तो मैं क्या करूंगा,
अबाउट का पेज भी क्या करूंगा, यहाँ पे लिंक करवाऊंगा, ठीक है। अबाउट का पेज लिंक कैसे होगा गाइस, वो सिंपल क्या करना है, मुझे यहाँ पे आना है, अबाउट का टैग है ना, मुझे यहाँ पे क्या करना है, हाइपर लिंक लगाना है सबसे पहले। जंप करवाने के लिए आपको सबसे पहले हाइपर लिंक लगाना है, और अपनी चीज को बताना है, जो चीज आप किस चीज पे क्लिक करने पे आनी चाहिए। मेरे पास अबाउट है, अबाउट पे जब मैं क्लिक करूँ तो इसके बीच में जो लिंक होगा, मेरे अबाउट डॉट एच का पेज आना चाहिए, ठीक है। अबाउट डॉट एच वाला पेज आना चाहिए। जब कंट्रोल एस करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करवाता हूँ, ठीक है, होम पे आता हूँ, यहाँ पे देखें अबाउट डॉट एच का पेज लगा हुआ है, लेकिन अब ये पेज क्या है, खाली पड़ा हुआ है। कैसे खाली पड़ा हुआ है, जरा चेक करते हैं। अबाउट डॉट एच में आता हूँ, ये तो पेज खाली पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, ये सारा कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ, अबाउट वाले पेज में लाके करूंगा, पेस्ट करवा दूंगा। अब यहाँ पे करने कंट्रोल एस करने, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखाऊंगा, अबाउट। ठीक है, मेरे पास 3 पेजेस बन चुके हैं। पेज को रिफ्रेश करता हूँ, होम पे आया, होम का पेज आ रहा है, होम के पेज पे क्या आ रहा है, फेसबुक जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे थोड़ी बहुत फेसबुक की मिस्टेक आ रही है। इसको हम यहाँ से जरा कट करते हैं, यहाँ पे बेसिकली होम डॉट वेबसाइट डॉट एच टी एम एल आना चाहिए, ठीक है। अब बैक पे चलते हैं, यहाँ पे होम पे क्लिक किया, होम का पेज आ रहा है, अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट का पेज, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट का पेज। तो गाइज ये आपको समझ आ गई होगी कि होम के पेज पे होम, अबाउट के पेज पे अबाउट, कॉन्टैक्ट के पेज में अबाउट का लिंक नहीं लगा हुआ। तो कैसे पता करेंगे, कॉन्टैक्ट के पेज में आते हैं, कॉन्टैक्ट में अबाउट का लिंक नहीं लगा हुआ। अब मुझे यही काम क्या करना है, अपने आल पेजेस में करना है, लगाना है। हाइपर लिंक लगाया, हाइपर लिंक को यहाँ से कॉपी किया, एंड अबाउट में लाके पेस्ट करवा दिया। अब मैं यहाँ पे लिखाऊंगा क्या, अबाउट डॉट एच टी एम एल। कंट्रोल एस करता हूँ, अब मेरे पास सारे पेजेस बन चुके हैं। होम पे आ रहा है, अबाउट पे आ रहा है, और कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट आ रहा है, ठीक है गाइस। तो ये था सिंपल सा काम। लास्ट 2 पेजेस रह गए, इनको भी फटाफट से करते हैं। इंप्लीमेंट करवाने के लिए करेंगे आप लोग, सबसे पहले कंट्रोल, नया पेज बनाने के लिए कंट्रोल एन करूंगा, यहाँ से कंट्रोल एस करूंगा। मेरे पास जो पेजेस नहीं बने उनका नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, फीडबैक की पेज नहीं बना हुआ, फीडबैक पेज का नाम लिखा है, इसकी टाइप चेंज करनी है, एचटीएमएल पढ़े, सेव करवाता हूँ। अब अबाउट डॉट एचटीएमएल एक कोड में आते हैं, इसको कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले लिंक लगा लेता हूँ, हाइपर लिंक, हाइपर लिंक। यहाँ पे मैंने लिखा फीडबैक डॉट एचटीएमएल, ठीक है। और कंट्रोल ए करता हूँ, कंट्रोल सी, और फीडबैक वाले पेज में आता हूँ, इसमें कंट्रोल एस भी किया, कंट्रोल एस करता हूँ। अब जरा चेक करेगा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्या है, ये आ रहा है, अबाउट पे ये आ रहा है, होम पे बेसिकली अभी कहाँ मैंने लिंक लगाया था, पेज को रिफ्रेश करवाते हैं। होम पे देखें लिंक लगा हुआ है, अबाउट पे लिंक लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट पे अभी जो बेसिकली हमने लिंक लगाया है, अबाउट डॉट एच पे लगाया होगा, कंट्रोल एस करते हैं। अब आगे चेक करते हैं, होम पे लगाते हैं, अबाउट पे, कॉन्टैक्ट पे। तो ये फीडबैक का पेज बेसिकली अबाउट पे हमने लगाया है ना। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक क्या हुई है, मैंने ये टैग जो था ना, इसको मुझे फीडबैक के बाद रखवाना है, ताकि ये काम भी तो करे ना गाइस। क्योंकि काम करते वक्त आपको पता चलेगा कि आपकी कोई चीज़ यहाँ पे काम कर रही है। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल लगा दिया, फटाफट से मैं यहाँ पे आके हर जगह ए का टैग लगाया, फीडबैक डॉट एच टी एम एल। ये जो ए का टैग है ना, इसको आपने ये करना है, इस टैग के बाद रखना है, ठीक है गाइस। अब मैं सब जगह लाके ये इंप्लीमेंट करवा देता हूँ, इसमें भी आता हूँ, होम पे भी लगा लेता हूँ, ए का टैग, फीडबैक डॉट एच टी एम एल। ये जो ए का टैग है ना, बेसिकली यहाँ से कॉपी करना है, एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। अब आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, होम पे फीडबैक का पेज भी आ रहा है, होम पे अबाउट का पेज भी आ रहा है, होम पे कॉन्टैक्ट का पेज भी आ रहा है, होम पे फीडबैक का पेज आ रहा है। तो मतलब कि अबाउट में जब हम अबाउट के पेज पे खड़े हुए हैं, तो अबाउट के पेज में आ तो रहा है, फीडबैक के पेज में अबाउट का पेज लिखा हुआ है। फीडबैक का पेज में देखें कहाँ लिखा हुआ है, अबाउट। फीडबैक का पेज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अबाउट लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखवाएंगे, फीडबैक, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फीडबैक चाहिए, और फीडबैक पे कोई लिंक ही नहीं लगा हुआ। तो इस लिंक को हमने क्या करना है, यहाँ से कट करवाने, और इस फीडबैक के बाद जाके पेस्ट करवा देना, ठीक है गाइस। कंट्रोल एस करते हैं, हमारे पास सारे पेजेस बन चुके हैं। अब एक रह गया फेक का, इसको भी कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे रखेंगे फेक, और यहाँ पे हमने टाइप के रख दी HTML, इसको सेव करवाते हैं। तो ये जितना भी काम हुआ है, इन सारा क्या करते हैं, यहाँ पे रखवाते हैं फेक,
यहाँ पे सबसे पहले टाइम फेक का वेबसाइट, सबसे पहले जो कोड था उसको हमने किया है यहाँ पे फोल्डर के अंदर, जो फेक था ना इसको हमने यहाँ पे ओपन करवाया और LI से पहले इसको पेस्ट करा दिया। ठीक है गाइस, पेज को रिफ्रेश करते हैं और इन कोड को क्या करते हैं, सब जगह जाके इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, क्योंकि अभी हमें सब जगह इसको इम्प्लीमेंट करवाना है। फेक के पेज में भी नहीं आया, इसको कंट्रोल S करते हैं और यहाँ पे आते हैं कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S। ठीक है, अब आते हैं पेज को रिफ्रेश करवाते हैं। फेक में देखें कहाँ मिस्टेक आ रही है। अच्छा सॉरी गाइस, फेक हमने यहाँ पे रखवाया जो है, फेक में देखें बेसिकली जो फेक आया है वो बेसिकली यहाँ पे क्या हमें दिख नहीं रहा, किसमें, होम पे। होम का है हमारा ये रहा, कंट्रोल S करते हैं, होम पे क्या आ रहा है, होम पे बेसिकली अबाउट लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखवाते हैं होम। यहाँ पे हमने सब जगह जो कॉपी किया था उसकी थोड़ी मिस्टेक हुई, क्योंकि हमने सब जगह एक ही नाम रखवा दिया था। ये बेसिकली कॉन्टैक्ट का पेज है, कॉन्टैक्ट रखवाऊंगा। ये बेसिकली किसका, फीडबैक का, और ये किसका है, फेक का। ठीक है गाइस, कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल S करवाता हूँ, कंट्रोल S करवाता हूँ, कंट्रोल S। अब सारे पेजेस को मैंने क्या करना है, एक एक करके रन करना है, पेज को रिफ्रेश करना है। ठीक है, अब देखें होम पे हूँ, अबाउट पे जा रहा हूँ, कॉन्टैक्ट पे आ रहा हूँ, फीडबैक पे जा रहा हूँ। फीडबैक में फेक का पेज नहीं लगा हुआ। फीडबैक में क्या है, फीडबैक के पेज में फीडबैक के पेज में आता हूँ तो फेक का पेज नहीं लगा हुआ। रीजन देख लेते हैं क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे लिंक नहीं कराया हुआ, तो लिंक हमें करवाना होगा ना। फेक का पेज क्या रखवाना है, और जो उसका एंड का टैग है ये आपको पता किस तरह चलता है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे भी नहीं लगा हुआ तो ये व्हाइट है, लग गया तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब फेक का पेज क्या है, फेक का पेज भी आ चुका है। ठीक है, तो अब हमने ये करना है, इसका कलर थोड़ा चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए हम नॉर्मल क्या करते हैं, डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है गाइस, तो डिजाइनिंग हम लोग किस तरह कराऊंगा जरा देखिएगा। मैंने ये करना है, यहाँ पे आना है स्टाइल के टैग के अंदर ही मैंने यहाँ पे लिखना है हाइपर लिंक का टैग का जो नेम था, इसका कलर क्या हो जाए, कलर हो जाए वाइट। ठीक है, और टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब जो ब्लू कलर का आपको अंडरलाइन दिख रहा है ना, वो क्या हो जाए, गायब हो जाए। तो उसके लिए हमने रखना होगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, अब आते हैं, ये एक जगह लगा होगा तो हमें सब जगह क्या करना होगा, कॉपी करके हर वेबसाइट के पेज में क्या करना होगा, इम्प्लीमेंट कराना होगा स्टाइलिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल S करते हैं, अबाउट में आते हैं, कंट्रोल V कंट्रोल S, कंट्रोल V कंट्रोल S। अबाउट में आते हैं, यहाँ पे भी लग चुका है, कंट्रोल S करते हैं, अबाउट में आते हैं, यहाँ पे लग गया नहीं। अब चेक करते हैं किस किस जगह लगा है। गाइस अब आपको दिख रहा होगा, डेकोरेशन भी हट चुकी है, होम पे जा रहा है, अबाउट पे जा रहा है, कॉन्टैक्ट पे जा रहा है, फीडबैक पे जा रहा है, और फेक पेज पे जा रहा है। मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे ही लिखा ना, हर जगह जाके टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाए, नन। फिर क्या हो गया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो चुकी। अगर मैं आपको दिखाऊं सिंपल, मैं अभी फेक के पेज पे करूँ, अगर फेक के पेज से मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन हटाया है, तो अब देखें यहाँ पे क्या हो गया, आल पे क्या हो गया, वो क्या कर दिया उसने, फटाफट से बता दिया भाई टेक्स्ट डेकोरेशन तो आपने यहाँ पे नन रखवाना था। क्यों, क्योंकि फेक के पेज पे मैं खड़ा हूँ, तो फेक पेज पे हमने डिजाइनिंग को, हाइपर लिंक को क्या दिया, टेक्स्ट डेकोरेशन नन दिया, तो फिर क्या होगा, वो काम करेगा। कंट्रोल S करते हैं और आके पेज को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए ये सिंपल सा काम था, हमने नेविगेशन बार को यूज करवाया, इसमें हमने पेजेस बनाए। अब आप पे डिपेंड करता है, आप होम पेज पे पहला पेज को शो करवाएं, अबाउट पे अबाउट लिखवा दें, कॉन्टैक्ट पे एक फॉर्म बना दें। नेक्स्ट क्लास में हमारी उम्मीद है कि हम कॉन्टैक्ट में एक फॉर्म पढ़ना सीखेंगे, फॉर्म किस तरह डिजाइन होता है, फॉर्म किस तरह स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, फॉर्म का टेम्पलेट किस तरह बनता है, फीडबैक भी उसी तरह बनेगा, फेक किस तरह बनता है। आप लोग अगर जानना चाहते हैं तो आप लोग अपनी चीज़ों को मेरी वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म किस तरह का होगा, अबाउट का पेज किस तरह का होता है, होम का पेज किस तरह का होगा। बेसिकली वो सब चीज़ें के आपको मिलती रहती हैं। ठीक है गाइस, आप लोग को इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पे अदर फ्यूचर वगैरह में आपको मैं शेयर कर दूंगा कि आप लोगों ने इसके अंदर हर पेजेस के अंदर क्या कुछ लिखवाते हैं। ठीक है गाइस, अभी किसी इस कंटेंट में किसी को कोई इशू तो नहीं है।